हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके, खास करके वे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस में ड्राइवर का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से आप लोग को रहने वाला है। इसलिए इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मोटर वाहन से इंजन से है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। इंजन में ईंधन हवा के मिश्रण को दबाने वाला भाग कौन है? तो बताना है कि दबाने वाला भाग कौन है। तो ये हो जाएगा पिस्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन किस चक्र पर आधारित होता है? बताना है स्पार्क इग्निशन इंजन किस चक्र पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑटो चक्र। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? बताना है आप लोगों को रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है। तो ये कूलेंट यानी ठंडा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। क्लच का मुख्य कार्य क्या है? देखिए बिहार ड्राइवर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा है क्लच का मुख्य कार्य क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन और गियर को जोड़ना या अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। डीजल इंजन में ईंधन जलाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताना है आप लोगों को कि डीजल इंजन में ईंधन जलाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा संपीड़न से उत्पन्न ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। बैटरी का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछा हुआ है। बैटरी का कार्य क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा संग्रह और आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। पूछा है स्पीडोमीटर किसके माप के लिए है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वाहन की गति मापता है स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? बताना है आप लोगों को गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो ये गति टॉर्क को बदलाना। इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हेडलाइट का प्रकाश किस रंग का होता है? बताना है आप लोग को हेडलाइट देखे हैं उसका प्रकाश किस रंग का होता है। तो ये होता है सफेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक 4 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? बताना एक 4 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये होते हैं लगभग 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अब ट्रैफिक नियम से दिया हुआ है 10 क्वेश्चन। वो इंजन से था या ट्रैफिक नियम से, देख सकते हैं आप लोग। भारत में बाएं से ओवरटेक कब संभव है? बताना है कि भारत में बाएं से ओवरटेक कब संभव है। तो जब आगे वाला गाड़ी दाएं मुड़ रही हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लैशिंग पीला सिग्नल क्या दर्शाता है? बताना है आप लोगों को फ्लैशिंग पीला सिग्नल क्या दर्शाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सावधानी से आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। स्टॉप लाइन के पास वाहन कितनी दूरी पर रुकना चाहिए? बताना है आप लोगों को कितनी दूरी पर रुकना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये लगभग रुकना चाहिए 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लाल रंग का गोल बोर्ड क्या दर्शाता है? देखे होंगे आप लोग, लाल रंग का गोल बोर्ड रहता है, उसको ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है निषेध, यानी नो एंट्री को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 15 नंबर का पूछ रहा है। कह रहा है नीले रंग के बोर्ड का अर्थ है। बताना है कि आप लोग को नीले रंग का बोर्ड का अर्थ क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये सूचना, दिशा या संकेत देता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहा है। हॉर्न बजाने की मनाही कहाँ होती है? बताइए कहाँ होती है हॉर्न बजाने की। देखिए हॉस्पिटल स्कूल के पास हॉर्न बजाना ही मना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछ रहा है। ट्रैफिक सिग्नल में हरा प्रकाश का मतलब है। बताना है कि हरा प्रकाश का मतलब ट्रैफिक सिग्नल में क्या है। ये होता है आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यू टर्न प्रोहिबिटेड का मतलब, इसका मतलब पूछा हुआ है 18 नंबर का। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए इसका ऑप्शन, यू टर्न लेना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग
वर्जित है, अनिवार्य है, केवल हाईवे पर, केवल शहर में। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्जित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। बिना हेमलेट दो पहिया वाहन चलाना वैध है, दंडनीय अपराध है, सुरक्षित है ट्रैफिक पुलिस के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये एक दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, इसमें 15 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में कौन है? तो आप लोग को मालूम है अपना नीतीश चाचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस महीने में मनाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है नवंबर में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा NH44 यानी NH44। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? बताना है कि मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। तो ये 1988 ईस्वी में पहली बार लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर जनगण मन किसने लिखा है? बताना है कि जनगण मन किसने लिखा है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 26 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग को मालूम होगा गंगा नदी किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर भारत में 112 नंबर किसके लिए है? बताना है कि 112 नंबर आप डायल कीजिएगा तो ये किसके लिए है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। तो ये है आपातकालीन सेवा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार की अधिकारी भाषा कौन सी है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये बिहार की अधिकारी भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे ऊंचा गेटवे है। बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा गेटवे कौन है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो ये कितना है 395। ऑप्शन नंबर 32 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। 33 नंबर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। बताना है कि 34 नंबर में भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? तो ये है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए दास कैपिटल के लेखक कौन है? बताना है कि 35 नंबर क्वेश्चन दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है इतिहास भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र से 15 क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरावली पर्वत किस दिशा में फैली है? बताना है कि अरावली पर्वत किस दिशा में फैली हुई है। 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये फैली है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? बताना है आप लोग की चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? बताना है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो ये राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ये है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताना है कि गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। ये करती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं।
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पूछ दिया है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 41 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 42 नंबर कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताना है आप लोग को लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बिहार का गठन हुआ था तो ये होता है 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या करें। कह रहा है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आप लोग को मालूम होगा बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी आप लोग को मालूम है पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या करें। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होगा आम है।